क्या सिकवा क्या उम्मीद क्या मशवरा कीजिए, क्या सिकवा क्या उम्मीद क्या मशवरा कीजिए, अरे जाने वाले ने जाने की ठानी है, जाने भी दीजिए। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत में सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय की रचना और शक्तियों के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा उच्च न्यायालय की रचना और शक्तियों के बारे में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं अपनी बात क्लियर कर दूं, भाई हम किस प्रकार अपना सिलेबस कर रहे हैं। तो बहुत बच्चों को डाउट होगा, भाई समझ में नहीं आ रहा होगा भाई किस प्रकार कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, चाहे कौन सी भी बुक हो, एमबीडी हो, दीपक हो, हम सभी को कवर कर रहे हैं। कवर किस प्रकार कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको हर रोज़ एक बड़ा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। धीरे क्वेश्चन बोलते हो जिसे आपको, ऐसे टाइप, ठीक है। उसी क्वेश्चन में आपके चाहे जितने भी लघु उत्तरीय है, चाहे अति लघु उत्तरीय है या ऑप्शन टाइप है, कोशिश कर रहा हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं में वो ऐड हो जाए। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन करवाया गया है उसको अच्छे से समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद अपनी नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। और जैसे ही 1-2 दिन का ये बीच में रेस्ट दे रहा हूँ मैं आपको, उसमें आपको लघु उत्तरीय हो चाहे अति लघु उत्तरीय हो या ऑप्शन टाइप हो, वो आपको सेल्फ स्टडी करनी है, खुद याद करने हैं। इतना तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं जो करवा रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा, या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, या कोई शब्द है, आपको एक एक शब्द समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा क्या समझ में नहीं आया। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप एक काम करना, मेरे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो आप। नंबर है 85701135, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। भाई अगर कोई शब्द है, कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई कंसेप्ट है समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे पूछ सकते हैं। तो चलो बच्चों, सीखने सिखाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको। तो आज का हमारा क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, विवेचना कीजिए। अब देखो, मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था भाई सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, उनका हनन होने से, उल्लंघन होने से बचाता है, ठीक है। संविधान का रक्षक और मौलिक अधिकारों का रक्षक ही कौन है, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट है, मतलब उच्च न्यायालय है। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, वे अधिकार जिनका व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक आवश्यकता होती है। वे अधिकार मतलब वे अधिकार जो इनका व्यक्ति के जीवन में जिनकी अत्यधिक आवश्यकता होती है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। फंडामेंटल राइट बोल सकते हैं जिसको इंग्लिश में हम, तो वो होते हैं मौलिक अधिकार। तो प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य ही क्या होता है, देखो, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना, व्यक्ति की समानता को बनाए रखना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने में उसकी सहायता करना। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकार हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने बेटा, 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अब पता होना चाहिए भाई किस भाग में, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे ये, भाई हमारे पास मौलिक अधिकार कितने हैं, तो कितने बेटा, 6। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, भाई किस भाग में है, तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा हुआ है। अगर बात करें अनुच्छेद की, आर्टिकल की, तो अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में लिखा गया है। अब देखो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। तो सबसे पहले ही है जो है समानता का अधिकार, सबसे जो पहले ही मौलिक अधिकार है वो क्या है, समानता का अधिकार। दूसरा जो आपका मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद अगर बात करें तो तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो आपका 4th है वो है स्वतंत्रता, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहला स्वतंत्रता का था, लेकिन चौथा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 5वां है आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। और 5वां है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो आपकी ये 6 फंडामेंटल मौलिक अधिकार हैं जो हमें प्रदान किए गए हैं, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। किस भाग में, भाग 3 में, कहाँ तक, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो ये मौलिक अधिकार थे। तो प्यारे बच्चों, जब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इसका रक्षक है, संरक्षक है, तो वो कैसे है, वो 5 तरह की रीट कौन कौन सी हैं जिसके द्वारा वो मौलिक अधिकारों का बचाव करता है, तो उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं बेटा।
तो देखो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, विवेचना करे। देखो संविधान के अनुच्छेद 32, क्या संविधान के अनुच्छेद 32 अगर बात करें फंडामेंटल राइट आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों में बात की गई। तो जो आर्टिकल जो अनुच्छेद 32 है के तहत सर्वोच्च न्यायालय मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यदि सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, हनन करती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे ऐसा करने से रोक सकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार की बात करें तो किस प्रकार रोकती है, अनुच्छेद 32 की। अगर बात करें यहाँ उच्च न्यायालय की तो आर्टिकल 266 के अनुसार उच्च न्यायालय ये 5 तरह की रिट जारी करता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत यह 5 तरह की रिट जारी कर मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार उसे यह शक्ति दी गई है कि यदि किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन मतलब उल्लंघन या उनको छीना जाता है तो वह निम्नलिखित 5 प्रकार की रिट मतलब लेख जारी करता है। कितने प्रकार की बेटा? 5 प्रकार की। तो वो कौन कौन सी हैं? देखो सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। उसके बाद है दूसरी है जो परमादेश लेख, तीसरी प्रतिषेध लेख, चौथी है जो उत्प्रेषण लेख और पांचवी है अधिकार परीक्षा लेख। तो 5 तरह की रिट हैं, तो सभी बोलेंगे मेरे साथ में। पहली कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण और पांचवी है अधिकार परीक्षा लेख। तो 5 तरह की रिट है, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, रिट ऑफ हैबियस कार्पस। देखो यहाँ पर हैबियस कार्पस है जो लैटिन भाषा का शब्द है, आपको पता होना चाहिए किस भाषा का? लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ क्या होता है? हमारे सम्मुख शरीर को प्रस्तुत करो। क्या अर्थ होता है? हमारे सम्मुख शरीर को प्रस्तुत करो। मतलब हैबियस कार्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? हमारे सम्मुख शरीर को प्रस्तुत करो। देखो बंदी नाम से ही पता चला बंद किया हुआ है, ठीक है, किसी को कैद किया हुआ है। जो बंदी है उसको प्रत्यक्षीकरण में आपको दिखाई दे रहा होगा प्रत्यक्ष। क्या है? प्रत्यक्ष मतलब सामने, प्रत्यक्ष मतलब बेटा सामने। तो यहां से भी आप याद रख सकते हो बंदी प्रत्यक्ष मतलब बंदी को प्रत्यक्ष प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, हमारे सम्मुख शरीर को प्रस्तुत करो। ठीक है, देखो इसके अंदर और क्या होता है? इस आदेश के अनुसार न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी अधिकारी को जिसने किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बना लिया रखा हो, उसे आज्ञा दे सकता है कि कैदी को समीप के न्यायालय में उपस्थित किया जाए और कितने घंटे में? 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश किया जाए ताकि उसकी गिरफ्तारी के कानून का औचित्य का निर्णय किया जा सके। देखो सिंपल सी बात है, सीधी सी लैंग्वेज में समझेंगे। देखो इसका अर्थ क्या हो गया? बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ हो गया हमारे सामने शरीर को प्रस्तुत करो। अब देखो किसी अधिकारी ने किसी को मतलब क्या कर लिया? कैद कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अब गिरफ्तार कर लिया तो न्यायालय क्या करता है? वह उसको आदेश देता है वह उसको 24 घंटे के अंदर अपने मतलब आपके पास के न्यायालय में प्रस्तुत करना है। प्रस्तुत क्यों करना है? ताकि ये जांच की जा सके वह उसको जो गिरफ्तार किया गया है वो कानूनी तौर पर किया गया है एक गैर कानूनी तौर पर, मतलब उसका कसूर भी है या नहीं भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अब देखो इसका प्रयोग गलत प्रयोग कैसे होता है? अब कई बार क्या होता है आपसी रंजिश में क्या होता है, कुछ अधिकारी किसी को गिरफ्तार कर ले, ठीक है, और क्या है इससे क्या हो गया? उसकी जो व्यक्ति है उसके जो स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन हो गया। ठीक है, तो उसी को बचाने के लिए क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख मतलब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है ये जारी करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं परमादेश लेख। देखो परमादेश, रिट ऑफ मैंडेमस, परमादेश लेख। देखो परम मतलब प्लस आदेश, परम प्लस आदेश परमादेश। वह इसका मतलब क्या हो गया? हम आदेश देते हैं। मैंडेमस मतलब परमादेश का मतलब क्या हो गया? हम आदेश देते हैं। हम कौन बेटा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। देखो इस आदेश द्वारा न्यायालय किसी अधिकारी संस्था अथवा निम्न न्यायालय, जो इसके निम्न न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए बाधित करते हैं। जो उनके कर्तव्य हैं अगर वो उनके कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे
तो इसके द्वारा वो उनको बाधित करते हैं, आदेश देते हैं वह अपने कर्तव्यों का पालन करो। इस आदेश द्वारा न्यायालय राज्य की कर्मचारियों से ऐसे कार्य करवा सकता है जिनको वे किसी कारण न कर रहे हो, जिसको वे किसी कारण न कर रहे हो, या जिनको न किए जाने से किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। क्या हो, या तो वो अधिकारी किसी कारण से नहीं कर पा रहे, या जो वो काम नहीं कर पा रहे उससे किसी व्यक्ति मतलब नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पर जो नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इसी को बचाने के लिए उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, परमादेश लेख जारी करता है। मतलब हम आदेश देते हैं, वो उनको आदेश देता है, बाधित करता है, वह अपने कर्तव्यों का पालन करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। तो ये कौन सी रेट होगी, परमादेश लेख। ठीक है, उसके बाद है प्रतिषेध लेख, उसके बाद है प्रतिषेध लेख। ठीक है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, इसका अर्थ क्या होता है, देखो प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना या मनाही करना। क्या, रोकना या मनाही करना। देखो इस आदेश द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी निम्न न्यायालय को आदेश देता है यह अमुक कार्य जो उनके अधिकार क्षेत्र में से बाहर है, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है, न करे। क्या करे, न करे, अथवा एकदम बंद कर दे। जहां परमादेश किसी कार्य को करने का वह प्रतिषेध किसी कार्य को न करने का आदेश देता है। देखो समझने की क्या बात है इसमें, देखो यहाँ से यहीं से आपका क्वेश्चन है जो क्लियर हो रहा है। देखो प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का अर्थ है रोकना या मनाही करना। यहाँ पर रोक रहा है, यहाँ पर आदेश दे रहा है। तो रोकना क्या है भाई, कोई अधिकारी है, ठीक है, वो अपने क्या है, या कोई न्यायालय है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है, जहाँ तक उसका अधिकार नहीं है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, उसको आदेश देगा भाई आप इस काम को रोक दो, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करता वो प्रतिषेध लेख जारी करता है। प्रतिषेध है जो प्रोहिबिशन की रेट है वो जारी करता है। ठीक है, अब देखो समझने की बात क्या, अगर इन दोनों की कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या था, वो आदेश देता था, किस आदेश को, कर्तव्य का पालन, मतलब किसी काम को करने का पालन करने के लिए आदेश दे रहा था। लेकिन अगर ये बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या वो रोक रहा है, मतलब अगर जो क्षेत्र, जो अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम है उसको काम करने से रोक रहा है, लेकिन यहाँ पर वो काम करने के लिए, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए कह रहा है। ठीक है, परमादेश, परम आदेश, सबसे ऊंचा आदेश। ठीक है, प्रतिषेध रोकना, ठीक है, मनाही करना। फोर्थ है जो उत्प्रेषण लेख। ठीक है, उत्प्रेषण लेख, रिट ऑफ सरसेराय। ठीक है, सरसेराय, इसका अर्थ होता है देखो सरसेराय का अच्छी प्रकार सूचित करो, अच्छी प्रकार सूचित करो। देखो यह आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। आपको पता होगा अधीनस्थ न्यायालय, पीछे बात कर चुके इसके बारे में, जिसके द्वारा निम्न न्यायालय को किसी अभियोग के विषय में अधिक जानकारी देने का आदेश दिया जाता है। यह लेख निम्न न्यायालय के मुकदमे की सुनवाई के आरंभ में, मतलब सुनवाई होने से पहले, किसी मुकदमे की सुनवाई होने से पहले या उसके बाद भी जारी किया जा सकता है। मतलब इस पर वो जानकारी मांगता है, अपने जो निम्न न्यायालय है उनसे जानकारी मांगता है भाई मुकदमे के बारे में। वो मुकदमा शुरू होने से पहले भी जारी मांग सकता है और बाद में भी जानकारी मांग सकता है। ठीक है, उत्प्रेषण लेख, अच्छी प्रकार सूचित करो। देखो अधिकार परीक्षा, पांचवा क्या है, अधिकार परीक्षा, इसको बोलते हैं क्यों वारंटो। क्यों वारंटो, ये क्यों नहीं है बेटा, ये क्यों है। क्या है, क्यों, क्यों वारंटो। इसका अर्थ क्या होता है, देखो इसका अर्थ होता है किसके आदेश से या किस अधिकार से। देखो क्यों, देखो नाम ऐसे कैसे याद रखेंगे, देखो क्यों, क्यों है, ये क्या है, क्यों। लेकिन अगर इसको फीलिंग ले तो क्या बोले, क्यों। अगर हम किसी को बोलते हैं क्यों, मतलब किसी को अगर गुस्सा, मतलब कोई काम कर दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं क्यों, तो उसका अर्थ क्या होगा भाई, क्यों किया आपने, किस अधिकार से किया, किसके कहने पर किया। ठीक है, तो देखो ऐसे भी याद रख सकते हो, क्यों मतलब क्यों, फीलिंग लेंगे, किसके आदेश से, किस अधिकार से। देखो इसमें क्या होता है, यह लेख सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा उसे जारी किया जाता है जो ऐसे पदाधिकारियों के रूप में कार्य करने लगता है जिस रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, ऐसे पद पर कार्य करने लगता है, ऐसे जहां पर उसको अधिकार प्राप्त नहीं है। न्यायालय इस लेख के माध्यम से पूछता है कि वह अधिकार से किस अधिकार से कार्य कर रहा है। ठीक है, मतलब अपने पद से बाहर करना। ठीक है, पदाधिकारी, जो ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करना जो उसके लिए वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है,
गैर कानूनी तरीके से किसी पद को धारण करना, वहाँ पर काम करना, तो न्यायालय क्या करेगा, उसको रिट जारी करेगा और उससे पूछेगा वे किस अधिकार से आपने काम किया। ठीक है, जैसे यहीं पर आपका क्लियर हो रहा है किसके आदेश से या किस अधिकार से। ठीक है, तो बेटा ये 5 तरह की रिट थी। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर फीलिंग लोगे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, हमारे सम्मुख शरीर को प्रस्तुत करो। परमादेश लेख, इसका क्या है, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, रोकना किसी काम को, मनाही करना। उत्प्रेषण, अच्छी प्रकार से सूचित करो। और अधिकार परीक्षा, किसके अधिकार से या किस अधिकार से, किसके आदेश से या किस अधिकार से। तो ये था आपका जो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों किस प्रकार संरक्षण करता है। ठीक है, तो ये 5 तरह की रिट है। अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय को तो अधिकार है आर्टिकल 32 के द्वारा, और उच्च न्यायालय को अधिकार है रिट जारी करने का आर्टिकल 266 के द्वारा। ठीक है, तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं हमारे पास, 6, और किस भाग में, भाग 3 में, और किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन था बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो बच्चों लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और बच्चों को भी फ़ायदा पहुंच सके, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें साइकोलॉजी बाय पीपीएस। ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको जब भी मैं नई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आपको अभी जाना नहीं है, आपको क्या करना है, अभी वीडियो को पॉज कीजिए, नोटबुक में नोट नहीं करना है। अब सबसे पहले क्या कीजिए, इसको एक बार रीड कीजिए, अभी स्क्रीन पर रीड कीजिए अपने, और जब याद हो जाए, मतलब समझ में आ जाए, उसके बाद राइट करना है। वैसे तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कॉपी भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिखने का फ़ायदा क्या है नोटबुक में, क्योंकि खुद का लिखा हुआ अच्छे से याद होता है, खुद का लिखा हुआ कभी भूलते नहीं। ठीक है, तो पहले पढ़िए, उसके बाद इसको राइट कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।